सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। किन्नू ऑरेंजेस सीजन में है तो मैंने सोचा क्यों ना एक और गरीबों का फैंसी नो बेक ऑरेंज केक बनाया जाए, क्योंकि इस मामले में ना मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। ये इजी है, डिफरेंट है और बहुत ज्यादा यमी है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में पहले से मौजूद है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 कप फ्रेश ऑरेंज जूस से। ताज़े ऑरेंज से जूस निकालना है। अगर ऑरेंजेस मीठे हैं तो 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे, और अगर जूस खट्टा निकला है तो जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देनी है। इसलिए जितनी भी चीनी रिक्वायर्ड हो उतनी ऐड कर लेनी है। फिर इसमें ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। क्योंकि इस जूस को करना है थोड़ा सा थिक, इसलिए एक्स्ट्रा ऑसम टेस्ट के लिए इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्सी करना है, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना, इसमें होता है कॉर्नफ्लावर जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, और अगर इसको मिक्स करना छोड़ दिया ना तो ये सारा पाउडर नीचे बैठ जाएगा, और मेरे पास बैठने का और बिठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए क्विक सा मिक्स करेंगे इसको, और इसको एक सॉस पैन में डाल दिया मैंने और मीडियम आंच पर इसको कुक किया, और इसमें भी मुसलसल चम्मच चलाना है। बैठने का तो मौका ही नहीं देना ना इसको, वरना ये मनहूस नीचे लगना शुरू हो जाएगा, एंड इट्स नेवर अ गुड थिंग। कोई 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये कस्टर्ड शरीफ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। याद रहे कि इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए लेकिन रनी होना चाहिए। समझ रहे हो ना? मुझे लगता है कि हमारी ना अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई है। तो अब तक तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है वैसे। अच्छा जी, फिर एक बाउल में ले लेना है आधा कप दूध। फिर चाहिए होंगे मीठे टी बिस्किट। आप टाइगर या कैफे भी यूज कर सकते हो, या प्रिंस बिस्किट भी चलेंगे, लेकिन उनकी जो क्रीम फिलिंग होती है ना उसको निकाल देना है, क्योंकि हमें क्रीम नहीं चाहिए। पहले बिस्किट उठाएंगे, उसको मिल्क में अच्छे से डिप करेंगे और एक डिश में रख देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस बाकी बिस्किट्स के साथ भी रिपीट करना है। अब बिस्किट्स कितने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके केक का साइज क्या है। मैंने तकरीबन 350 ग्राम बिस्किट्स लिए हैं। अब इस केक की शेप साइज टोटली डिपेंड करता है आपकी डिश पर। अगर डिश का साइज छोटा है तो लेयर्स ज्यादा बनेंगी, और अगर डिश मेरी जैसी है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, तो लेयर्स कम बनेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिश के साइज पर। पहली लेयर बिस्किट की लगानी है, और फिर अगली बहुत जेनरस लेयर लगानी है इस कस्टर्ड की। सारे बिस्किट्स अच्छे से कवर कर देने हैं। फिर आगे वही बिस्किट की लेयर आएगी दूध में डिप होने के बाद, और फिर से अगेन कस्टर्ड की लेयर आ जाएगी, और इसी तरह से सारा प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप उकता ना जाओ और बिस्किट्स और कस्टर्ड खत्म ना हो जाए। और आखिरी लेयर आनी चाहिए कस्टर्ड की। सारे बिस्किट्स को अच्छे से कवर कर देना है, कोई भी बिस्किट खाली नहीं रहना चाहिए। इस तरह से जब सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए तो अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। यहाँ पर ना आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे चाहो इसको डेकोरेट करो, व्हिप क्रीम लगाओ, चाहे चॉकलेट गनाश बना के यूज करो। मैंने यहाँ पे ड्राइड कोकोनट लिया है और उससे इस तरह से पूरे केक को मैंने कवर कर दिया। इस प्रोसेस के दौरान मुझे बहुत बेशर्मी से कहना पड़ रहा है कि आधा कोकोनट मैं वैसे ही खा गई थी। अब यहाँ पर पिस्ता भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि व्हाइट पर ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर चॉकलेट यूज करनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे चॉकलेट करनी थी मेल्ट। आज मैं दिखा भी देती हूँ कि हाउ आई मेल्ट माई चॉकलेट। यहाँ मैंने 7 ग्राम चॉकलेट ली है, और एक पैन में बहुत थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, कोई आधा कप होगा, और फिर उसको मैं सिमरिंग पे ले आई। जब यूँ छोटू छोटू बबल्स नजर आना शुरू हुए तो एक हीट प्रूफ बोल को इस पैन के ऊपर रख दिया, और फिर अपनी चॉप्ड की हुई चॉकलेट मैंने इसमें डाल दी। नाउ मेक श्योर कि आपका बोल हीट प्रूफ हो। ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल बोल यूज कर लो और वो फट जाए और फिर आप अपना गुस्सा मुझ पे निकालो। चाहो तो स्टील बोल भी यूज कर सकते हो आप। एक और बात, मेक श्योर कि पानी जो है वो बोल को टच ना करे, वरना चॉकलेट जल जाएगी। मेरे बोल को पानी टच कर रहा है, लेकिन मैंने इसको जलने नहीं दिया, क्योंकि मैं हर 20 सेकंड बाद इसको स्टर कर रही थी। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाला और अपने केक पर काड़े बाड़े मारना शुरू कर दिए। मैंने चॉकलेट पाइपिंग बैग में डालते हुए भी दिखाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि कैमरा ऑफ था और वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब इस तरह से मैंने बहुत वियर्ड काम कर लिया, इसके बाद मैंने किन्नू के पीसेस लिए और यूं लगा दिए ताकि पता चले कि इस केक की 6 इक्वल सर्विंग्स होंगी। अब इस केक को फ्रिज में 5 से 6 घंटे रखना लाजमी है, ताकि बिस्किट सॉफ्ट हो जाएं।
کیونکہ مجھ میں صبر نام کی چیز نہیں ہے، اسی لیے میں نے کیک کا اسی وقت ایک پیس نکال لیا تھا۔ یہ بہت یمی ہے اور 5 سے 6 گھنٹے فریج میں پڑے رہنے کے بعد یہ بہت سافٹ ہو جاتا ہے، بہت پرفیکٹ بن جاتا ہے۔ تو اس کو بنائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مجھے گرو ہونے میں ہیلپ ملے۔ اس کے علاوہ آج کل میں اس چینل پہ ویڈیوز کم بنا پا رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھار میں لیزی ہو جاتی ہوں۔ تو آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ مجھے کامنٹس میں یا میسیجز میں بار بار میسیجز کرنے ہیں کہ ثنا جا بہن اٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کر، تاکہ میں ویک میں ایٹ لیسٹ 2 ویڈیوز تو لا سکوں اس چینل پر بھی۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے بس اتنا کافی تھا۔ اگر آپ مجھے فین میل بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا PO باکس ایڈریس ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ میری لاسٹ ریسیپی یہ رہی، یہاں دیکھیں، سبسکرائب یہاں کریں۔ میرا پہلا چینل ہے ثناز بکٹ، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگلی ریسیپی کون سی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں، اور میں ملتی ہوں آپ سے ہوپ فلی 3 دن بعد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔